आपने स्कूल में देखा होगा, है ना, कॉलेज में देखा होगा, लड़कियां कई तरीकों से लड़कों को चेक करती हैं। लड़का लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहता है, उसके पीछे जाता है, उसको प्रपोज करता है, लेकिन लड़की फिर भी उसे कोई भाव नहीं देती, उसे ना हाँ कहती है ना कहती है। वो आगे आगे भागती रहती है और लड़का उसके पीछे पीछे। तो लड़की क्या कर रही होती है, वो कई तरीकों से अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को चेक कर रही होती है। हर लड़की की आदत होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को, होने वाले बॉयफ्रेंड को पहले अच्छी तरह चेक करती है, उसके इमोशंस को, उसकी आदतों को, उसके प्रपोज करने के तरीके को, उसकी बातें करने के तरीके को वो देखती रहती है। तो कई चीजें होती हैं जो लड़कियां तुम्हारे अंदर, लड़कों के अंदर चेक करती हैं। तुम्हारी स्ट्रांगनेस को चेक करती हैं, तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है उसे चेक करती हैं। तो सबसे पहली जरूरत होती है लड़की की कि वो तुम्हारे अंदर क्या देखती है, कि तुम कितने स्ट्रांग हो, इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है। कॉन्फिडेंट होना इमोशनली स्ट्रांग होना नहीं होता। ज्यादातर लड़कों को लगता है कि अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हम नजर आ रहे हैं, तो वही हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ, उसी में हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाई देती है। लेकिन ये चीजें सच नहीं है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट भी आपको यही सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहना अच्छा है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए तुम्हें। किसी के भी सामने, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। कॉन्फिडेंट होना एक आदत है, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ एक अलग चीज होती है। तो कॉन्फिडेंट होना इमोशनली स्ट्रांग होना नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखो। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऐसे लड़के बनो जो आसानी से अवेलेबल ना हो। तुम लड़की से बातें करो, उसके पास बैठो, उसके फ्रेंड्स से बातें करो, उसकी सहेलियों से बातें करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उसके प्यार के जाल में फंस जाते हो, जब तुम उसकी खूबसूरती को देखकर उसके ऊपर रह जाते हो। यहां पर तुम लड़की को अपनी इमोशनल वीकनेस दिखा देते हो। तुम उसे अपनी इमोशनल ताकत नहीं दिखा रहे होते, कमजोरी दिखा देते हो। उसे पता चल जाता है कि जिस लड़के को 4-5 दिनों में ही किसी लड़की से प्यार हो जाता है, वो जल्दी फिर उसको छोड़ भी देगा। तो वो लड़के मत बनो जिसे बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है, जो बड़ी जल्दी किसी के भी साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। तो आसानी से अवेलेबल नहीं होना है। लड़की को लगना चाहिए कि तुम जल्दी हाथ आने वाले लड़के नहीं हो। इन चीजों में तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाई देती है। बहुत से लड़के भटकती हुई नजरों से लड़कियों को देखते रहते हैं, ऐसे जैसे उनके पास कभी कोई गर्लफ्रेंड ही रही ना हो, कभी उन्होंने किसी लड़की से बात ही ना की हो। तो ऐसे नौसिखियों को लड़की पसंद नहीं करती। तो ऐसे वो तुम्हारे कॉन्फिडेंट को चेक करती हैं, तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ को चेक करती हैं। तो वो लड़के मत बनो जो कुछ ही दिनों में किसी लड़की से बातें करता है, उसका दोस्त बनता है और चौथे पांचवें दिन ही उसे प्रपोज कर देता है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लड़के लड़कियों से बात करते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, 3-4 दिन ही हुए होते हैं, उनको बात उनकी चल रही होती है, वो भी फ्रेंड भी अच्छी तरह नहीं बने होते लड़की के, और उसे प्रपोज कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे पीछे लड़कियों की लाइन लगी हो तो तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम कैसे पेश आओगे। जाहिर सी बात है तुम्हारा एटीट्यूड हाई हो जाएगा। फिर तुम कोई ऑप्शन ढूंढोगे अपने लिए, तुम 4-5 लड़कियों में से किसी एक लड़की को चुनोगे, लेकिन तुम एक को भी नहीं चुन पाओगे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वैसे ही लड़कियों का हाल होता है, उनके पीछे पहले ही बहुत से लड़के होते हैं। कोई लड़का उनको खूबसूरत कहता है, कोई उसकी आंखों की तारीफ करता है, कोई उसकी हंसी की तारीफ करता है, कोई उसके पीछे जाता है, कोई कैसे तारीफ करता है तो कोई कैसे। इस तरह लड़की का एटीट्यूड हाई हो जाता है। उसे लगता है कि हर लड़का ऐसा ही होता है, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाता है और इमोशंस में आकर उसे प्रपोज कर देता है, और उसे ऐसे प्रपोज के ऊपर यकीन नहीं आता। तो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आएगी? वही ना जो ज्यादा तुम्हारी तरफ देखती नहीं है, तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देती। वैसे ही लड़के बनो जो जल्दी लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता, जल्दी उनके पीछे नहीं भागता, जो उनकी बातों में नहीं आता, जो लड़की की हर बात नहीं मानता।
इस ऐसे ही लड़के को लड़कियां अहमियत देती हैं, ऐसे ही लड़की की पर्सनैलिटी को वो स्ट्रांग कहती हैं, ऐसे ही लड़के को वो इमोशनली स्ट्रांग समझती हैं। और इमोशनली स्ट्रांग होने का आप नाटक नहीं कर सकते, ये चीज सच में आपके अंदर होनी चाहिए। अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करो जो लड़की को देखकर ही तुम्हारे अंदर शुरू हो जाती है। तो वो तुम्हें चेक करती रहती है, कभी मजाक उड़ाती है तुम्हारा, कभी तुम्हें कहती है मेरी शादी होने वाली है, कभी तुम्हें फोन करती है और कहती है कि उसे कोई परेशान कर रहा है और तुम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। तुम कहते हो कौन है वो लड़का, मुझे नंबर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, वो सिर्फ तुम्हें चेक कर रही होती है कि तुम इमोशनली किसी बात को कितना झेल पाते हो। अगर तुम खुद दिमागी तौर पर स्ट्रांग हो तो ही उसे खुश रख पाओगे। वो सोचती है कि तुम जैसे नजर आ रही हो, क्या तुम्हारा नेचर वैसा ही है? तुम जैसे कपड़ों से स्ट्रांग दिखाई देते हो, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, अपना हेयर स्टाइल ऐसा रखते हो, बड़े बड़े लोगों जैसी बातें करते हो, सच में तुम ऐसे हो या फिर ये चीजें फिल्मों से तुम्हारे अंदर आई हैं, बाहरी नाटक से आई हैं, अपने दोस्तों को देखकर आई हैं? तो ऐसे वो तुम्हें चेक करती हैं, कभी तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। तो लड़कियों के मजाक का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी तुम्हें डराती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी या फिर मेरी शादी होने वाली है, और कभी तुम्हें इग्नोर करती हैं। तुम फोन करते हो, उठाती नहीं हैं, कहेंगी अभी मैं थोड़ी टाइम बाद आती हूँ, फिर बात करती हूँ, लेकिन 3-4 घंटे वो नहीं आएगी या फिर कई कई दिन तुमसे बात नहीं करेगी और बताएगी भी नहीं कि क्यों वो तुमसे बात नहीं कर रही। याद रखना, हर लड़की के अंदर एक जासूस औरत बैठी होती है। फिर चाहे वो अपनी जिंदगी की किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो किसी की गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, तो लड़कियों की ये स्वाभाविक आदत होती है, वो अपने आप अंदर ही अंदर मर्द को चेक करती रहती हैं।